नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शम्मी। ईरान और इजराइल के बीच बारूद बरस रहा है। मिसाइलों से आसमान लाल है और हॉर्मुज बंद होने से दुनिया की धड़कनें अटकी हुई हैं। तेल और गैस की सप्लाई पर संकट है, पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन इस महाजंग के बीच मुसलमानों की दो अलग अलग ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। एक तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों की है, जहां कानून तोड़ने वाले मुसलमानों को सड़क पर ही ऐसा सबक सिखाया गया, हर कोई देखने वाला भी दंग रह गया। और दूसरी तस्वीर भारत की है, जहां कुछ लोग ईरान में मर रहे नेताओं के लिए मातम मना रहे हैं और अपनी ही सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी एक्शन नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ शांति बनाए रखने का मैसेज लगातार दिया जा रहा है। तो ऐसे में मुसलमानों को ऑस्ट्रेलिया से आई तस्वीर देख लेनी चाहिए कि कानून हाथ में लेने वालों का क्या हश्र होता है। शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों से जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हैं। ये तस्वीरें किसी मुस्लिम देश की नहीं बताई जा रही, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की बताई जा रही है। बता दें, यहां कुल आबादी के 3.2% मुसलमान हैं। इस देश में देखिए कैसे कुछ लोग ईरान के पक्ष में और इजराइल के विनाश के लिए भी इस सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, इजराइल के विनाश के लिए दुआएं मांग रहे थे। इन्होंने सोचा कि मजहब की आड़ में ये ऑस्ट्रेलिया की रफ्तार रोक देगी, कानून को बंधक बना ले। लेकिन कानून के डंडे ने तुरंत ऐसा सबक सिखाया कि हर कोई मुसलमान दंग रह गया। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये बताया गया। इसी सख्ती का नतीजा है कि पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती तेजी से पहुंची हैं। पुलिस ने ना तो दलील सुनी, ना ही कोई ढील दी। जो लोग सड़क घेर कर नमाज पढ़ रहे थे, उन्हें पुलिस ने ना सिर्फ खदेड़ा बल्कि सख्ती से सबक भी सिखाया। तस्वीरें गवाह हैं। नमाज पढ़ने के नाम पर कानून तोड़ने वालों को पुलिस ने उठाकर सीधे वैन में डाल दिया। यह एक्शन दुनिया के लिए एक मैसेज है कि आस्था घर के अंदर होनी चाहिए, सड़क पर सिर्फ कानून चलेगा। इस विवाद के बीच ऑस्ट्रेलिया की एक और पुरानी तस्वीर भी चर्चा में आ गई, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जो इन मुसलमानों की तानाशाही दिखाती है। कुछ समय पहले जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री खुद एक मस्जिद में पहुंचे थे, तो इसी कट्टरपंथी भीड़ ने उन्हें गालियां देकर वहां से खदेड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो इजराइल के समर्थक थे। तो कैसे ये मुस्लिम लोग इन्हें हजम कर पाते? इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ ईरान का दर्द दिखाई पड़ रहा है, जैसे ईरान के हमले में इजरायली मारे ही नहीं जा रहे। खैर, जिस देश में रह रहे हैं उसी के प्रधानमंत्री का इन मुसलमानों के जरिए ऐसा अपमान। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने अब ये साफ कर दिया है कि विदेशी जंग की आग को वो अपने मुल्क में नहीं फैलने देंगे। जो सड़कों पर अराजकता फैलाएगा, उनका हश्र यही होगा। ये तस्वीर उन लोगों के लिए जो खुली चेतावनी है, जो सोचते हैं कि भीड़ जुटाकर वो किसी भी देश के सिस्टम को डरा देंगे। अब जरा ऑस्ट्रेलिया की उस शक्ति की तुलना भारत के इन हालातों से भी कीजिए। ईरान और इजराइल की जंग में भारत का कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि हमारी अर्थव्यवस्था पर तेल की वजह से बोझ पड़ रहा है। लेकिन भारत के भीतर एक अलग ही गैंग सक्रिय हो गया है। यहां कुछ लोग ईरान में मची तबाही पर ऐसे आंसू बहा रहे हैं जैसे उनका अपना कुछ बिगड़ गया हो। मस्जिद में दुआओं का दौर चल रहा है, मातम मनाया जा रहा है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन सस्पेंस तो गैर आता है जब खबर आती है कि ईरान के लिए करोड़ों रुपए का चंदा जम्मू कश्मीर में इकट्ठा किया जा रहा है। ये पैसा कहां जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, कौन बिचौलिया है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, इससे इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ईरान के लिए घर की जमा जोखो सब लुटा रहा है। अजीब विडंबना है। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को जेल में डाल दिया, लेकिन भारत में कुछ लोग इन्हीं हरकतों के दम पर सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दे रहे हैं। भीड़ जुटाई जा रही है, पुलिस को आंख दिखाई जा रही है, प्रदर्शन के नाम पर तनाव पैदा किया जा रहा है। मानो इन्हें ना देश के कानून की परवाह है, ना देश के हितों की परवाह है, तो सिर्फ उस ईरान की, जहां इस वक्त तबाही मची है, जो इजराइल पर बराबर हमले कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की वो वायरल वीडियो और भारत के इन प्रदर्शनों को अगर एक साथ देखें तो समझ में आता है, कट्टरता का ये पैटर्न पूरी दुनिया में एक जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं पुलिस घसीट कर ले जाती है, तो कहीं लोग इसी का फायदा उठाकर अपनी पुलिस को ललकारते हैं। क्योंकि यहां एक्शन लिया जाएगा तो चंद कट्टरपंथी सड़कों पर उतर जाएंगे, माहौल बनाया जाएगा कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन कानून किस तरीके से ऐसे लोगों को सबक सिखाता है, ये ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर गवाही दे रही है, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रही है। लोग दावा यही कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सड़क पर नमाज पढ़ना, इजराइल के लिए विनाश की दुआ मांगना, ईरान के समर्थन में दुआ करना इन लोगों को कितना महंगा पड़ गया। तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और कमेंट भी लोग तेजी से कर रहे हैं। फिलहाल इन तस्वीरों पर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।